मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंदारो जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणीं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय श्रीकृष्ण इंगम समय साराय स्वामी बुद्धि अच्छास्ते चित्सुनावाय SMS पढ़ा। जिन्होंने नित्य आत्मा के पदार्थ को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तपयुक्त हैं, जो विद्या राग रहित हैं और जिनमें सुख दुख समान है, ऐसे मुनियों को सिद्धोपयोगी कहा गया है। श्री प्रवचन सार। प्रवचन सार में कुंकुंदाचार्य देव मुनिराज की परिभाषा देते हैं। पहली परिभाषा है शुद्धो निज शुद्ध आत्मादि पदार्थ, यानी सातों तत्व, इसमें शुद्ध आत्मा उपादेय ऐसा जिन्होंने जान लिया है अपने ज्ञान से, अपने शुद्ध आत्मा को भली भांति जान लिया है और सूत्रों को भी भली भांति जान लिया। सूत्र माने जिनवाणी। तो जिस जीव ने आगम को भी जान लिया, अध्यात्म को भी जान लिया, ये तो हुआ ज्ञान की बात। और जो संयम और तप युक्त है, अपने शुद्धात्मा में पूर्ण तरह से लीन है, ऐसे वीतरागी यानी राग रहित है, उनको सुख और दुख समान लगता है। तो बाहर तो सुख और दुख, बाहर तो कुछ है ही नहीं। सुख और दुख तो जीव की पर्याय में अपनी आकुलता से, बाहर के पदार्थों से थोड़ी कोई सुख दुख है। सुख दुख का संबंध तो अपने अज्ञानता से और अपने कषाय से। बाहर की परिस्थिति ज्ञानी को बहुत आती है, अपने को दिखती है। चक्रवर्ती दिखे तो अपने को अनुकूल सामग्री दिखती है। मुनिराज को जंगल में है, सियालनी खा रही तो अपने को दुख लगता है। तो ये अपन ने अपनी तरफ से देखा। ज्ञानी की तरफ से जिस जीव को अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ, वो यथार्थ प्रतीति हुई, उसने तो जानने की कला सीख ली, तो उसको मुनिराज की तो बहुत अलौकिक बात है। नीचे के चौथे पांचवें गुण स्थान में भी वो जो बाहर की परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल, वो उसके ज्ञान का गेय बनती है, सुख दुख का कारण नहीं बनती है। मुनिराज को तो चारित्र में भी इतनी स्थिरता आ गई है कि ज्ञान का तो गेय बनती है, पर उस समय में शुद्धोपयोग का वेदन होता है, वो प्रचुर होता है। उनको मुनिराज कहते हैं। ऐसे मुनिराज को शुद्धोपयोगी कहा है। और तो जगत में परिभाषा ही नहीं है कि मुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं। जगत में तो परिभाषा ही है कि 28 बुलबुल पालते हैं और नग्न रहते हैं। ये तो मुनि का लक्षण ही नहीं है। मुनि का लक्षण तो शुद्ध। उसका अब आएगी मुनिराज तो शुद्धोपयोग, मैंने अपने उपयोग को बिल्कुल शुद्धात्मा में लगा करके आनंद भोगते हैं, नेक्स्ट टू अनंत होते हैं। हर दिन दिगंबर मुनिराज याद आना चाहिए उसको। हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी भावना। तो भाव चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती जब भी भोजन करते थे तो उसके पहले उनकी ऐसी भावना होती थी, क्या ही अच्छा हो कि कोई दिगंबर मुनिराज पधारे और मैं पहले उनको आहार दूँ, उसके बाद मैं आहार करूँ। ऐसी भावना तो भाव बस हो गया, उनके आहारदान हो गया, जिसकी ऐसी भावना हो गई। बहुत अलौकिक दशा है। पंच परमेश थी जो अपने आदर्श है वो याद तो हो। शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं। मुनिराज को याद करें तो अपनी परिणति में शुद्धोपयोग होने का अवसर जाग जाता है। अभी 10 दिन बीते ना, तो जिसने मंदिर के अंदर अच्छी भक्ति भाव पूर्वक पूजा करी 1-1 घंटे, उसके अंदर जो परिणामों में विशुद्धि थी, विशुद्धि आई थी ना परिणामों में, वो परिणामों की विशुद्धि भली चली गई हो, और वो विशुद्धि का ज्ञान तो है कि नहीं। उन दिनों में जो परिणामों के अंदर विशुद्धि थी, क्योंकि ये जीव अनादि से ऐसा मानता है कि मेरे ऊपर बंदिश लगा दी, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन थी, तो उसमें अपने को बंधन मानता है। जबकि वास्तविक कारण ये है कि वो जो विशुद्धि बढ़ी थी वो उसी वजह से बढ़ी थी, क्योंकि मन के अंदर ही संतुष्टि थी कि अब अपने को टीवी देखना नहीं, मोबाइल देखना नहीं, यहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं, तो मन एकदम कंट्रोल हो गया, जाना ही नहीं है, तो स्वच्छंदता खलास हो गई।
तो उसकी वजह से विशुद्धि बढ़ी थी। तो उस समय में यह इसको लग रहा था बंधन, और वास्तविकता में बंधन नहीं था, वही मुक्ति का मार्ग था। तो पहले सुखी महसूस करता था कि अभी सुखी महसूस करता है, वो तो अभी करता है, अनंत पुरुषार्थ है उसको। 10 दिन के साथ बंधन में आ गया, और ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, वो के सब दुखी महसूस करता है। वास्तविकता में तो दुख नहीं था, वो उससे अपनी विषयों की वृत्ति कंट्रोल थी, वो कंट्रोल होने से विशुद्धि बढ़ती थी। बात तो उसके आगे कहना है कि वो जो विशुद्धि थी उससे शुद्धात्मा का चिंतन, उसमें उसी काल में शुद्धात्मा के बीज डलते हैं। ये विशुद्धि चली जाए तो फिर वो मलिनता में ये आत्मा के शुद्धात्मा के बीज नहीं डलते हैं उसमें। तो ये प्रैक्टिकल देखो, अब वो विशुद्धि चली गई, वो विशुद्धि अपन खुद लेके आओ विशुद्धि को, तो अपन करें तो विशुद्धि होती है, नहीं करें तो अशुद्धि होती है। इतनी बात थी। वो अपना 151 नंबर का श्लोक चलता है, श्लोक पढ़ लो जरा सा। ज्ञानेन कर्मणा चापो ज्ञानं सर्वसंबंधमेश्च परता हे ज्ञानी, तुझे कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, तथापि यदि तू कहे कि परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है, जो तेरा नहीं है उसे तो भोगता है। ये तो माँ खेत की बात है। यदि तू कहे कि सिद्धार्थ ने कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता है, इसलिए भोगता हूँ, तो तुझे क्या भोगने की इच्छा है? तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, अन्यथा यानी भोगने की इच्छा करेगा तो अज्ञान रूप परिणत हो जाएगा, तो तू निश्चित अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। खास यार कितने अलौकिक बात करते हैं। 150 नंबर का श्लोक, इसके एक पेज पहले 342 पेज, इसमें देखो जो 150 नंबर का श्लोक है उसमें लिखा है, जरा पढ़ो, कोई पढ़ो। इस श्लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने बस से ही अपने अधीन ही होता है। ऐसा वस्तु का जो स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणत होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता। इसलिए हे ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंधन नहीं होता। ये यहाँ से ये बात का जन्म हुआ। यहाँ आचार्य ने कहा है ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। अब तो कर्म के उदय जनित ज्ञानी तो बन गया है। अब जो कर्म के उदय में जो सामग्री मिली है, अब तेरे कर्म के उदय में आई है, तो तेरे ज्ञानी बन गया है। कर्म के उदय की सामग्री से तो तेरे को भेद विज्ञान हो गया है। उससे तो भिन्न अपने शुद्धात्मा को मानता है, तो वो संयोग में रहेगी और इसका उस जाति का तेरे को राग भी होगा, तो तू भोग। इस जगत के अंदर पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तेरे को नहीं होगा। इतनी अलौकिक बात है। यहाँ पर समय सार के अंदर निजरा अधिकार चल रहा है, और निजरा अधिकार में शुद्धात्मा की महिमा बताना है, भोग की महिमा नहीं बताना है। कि उसको जो शुद्धात्मा की महिमा अंदर में दृष्टि शुद्धात्मा पे हुई, और एक कषाय के अतिरिक्त आनंद का प्रचुर आनंद का वेदन जो उनको चलता है, तो बाकी जो 3 कषाय का वेदन से रह गया राग, तो जो भोगने की वगैरह दिखती है, तो उस आत्मा की अनुभूति और एक कषाय के अभाव की जो परिणति चलती है, उसकी महिमा बताना आचार्य को कि वो चलते हुए यदि तेरे भोगादि का परिणाम चलते हैं तो घबराए मत इसमें,
मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंधन नहीं होगा। इस इतना सिद्ध करना अच्छा है। तो अपने ज्ञान सभा से क्यों नहीं होगा? वस्तु भोगने हाँ, अपने भी भोगने का अपने ज्ञान सभा से क्यों नहीं होगा? ऐसा ना। देखो, दो बातें हैं। ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होगा, ये दृष्टि, ज्ञान और चारित्र तीनों बात है। तो दृष्टि में एक बार शुद्धात्मा समाया और ज्ञान में ज्ञान का और ज्ञेय का भेद ज्ञान हो गया। ज्ञान अपने गायक को जानता हुआ बरत रहा है। अब चारित्र की कषाय में क्रम पड़ता है। तो जो एक कषाय के अभाव की परिणति चल रही है वो तो कंटिन्यू चलती है, उसी की जिनवाणी को महिमा गाना है। तो जो एक कषाय के अभाव की परिणति चल रही है वही मोक्ष का मार्ग है। तो उसमें बहुत बड़ा काम हो गया कि ये दृष्टि इधर होने पर मिथ्यात्व संबंधी बंधन अब नहीं होगा उसको। अब जो बंधन होगा उसकी जिनागम में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उसको पसंद नहीं करता है। वो खुद ही के ज्ञान में गेय बन गई है। उसको भोगने में मैं भोगता हूँ ऐसा नहीं जानता। तो इसको ये कहा कि भाई तू, तेरे को जो अनादि से दुनिया भी कहेगी, और ज्ञानी का स्वरूप दुनिया थोड़ी जानती है। ज्ञानी का स्वरूप ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानी के स्वरूप को जानने के लिए आप आत्मज्ञानी बनो तब समझ में आएगा। भाषा का विषय नहीं है ये। वो समझेगा कि ज्ञानी क्या करते हैं। कि ज्ञानी भोगते हुए दिखते, देह छता जेनी वर्षा वर्ते देहातीत। वो खाते हुए भी नहीं खाते हैं, देह रहित, देह होते हुए भी देह रहित रहते हैं। ऐसे मुनिराज ज्ञानी होते हैं, वो दिखते यहाँ है, वो सिद्धों से बातें करते हैं। यहाँ से लेना देना क्या है? यहाँ के तो गे के कोटे में चला गया वो। तो उसको जो रागादि दिखता है तो आचार्य उसको संभालते हैं। इतना के करके अब वही शिष्य कहता है कि मैंने शास्त्र पढ़े, तो अब वो ज्ञानी बन के कहता है कि भाई प्रकृति तो मेरे बंधन का कारण है नहीं, तो ये भोगता मैं भोगता हूँ उसको। तो आचार्य कहते देख भाई, हे ज्ञानी, तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि जब तूने शुद्धात्मा को जान लिया और एक कषाय के अभाव की परिणति चल रही है, तो कोई भी कर्म यानी वो किसी भी तरह का भाव कर्म करना तेरे को उचित नहीं है। होता है अलग बात है, उचित नहीं है। तथापि अब तू कहता है कि भाई पद्रव मेरा नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ, तो तू तेरे मुँह से क्या कह रहा है कि पद्रव मेरा है भी नहीं और मैं उसको भोगता भी हूँ। अरे जब अपना है नहीं तो भोगेगा कैसे? तो तेरे को ये ऐसा भोगता हूँ, ऐसा तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, ये तो तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। खराब प्रकार से भोगने वाला है यानी अज्ञान हो गया, मिथ्यात हो गया। वो जो तेरा नहीं उसे तू भोगता है तो खेत की बात है, कैसा गजब की बात है। आचार्य कैसा करते हैं, क्योंकि एक बोल के भाषा में ऐसा सीख गया जी, ऐसा घर तो मेरा नहीं है और पुद्गल का ढेर है और चिंता रात दिन उसी के सताते। तो आचार्य कहते हैं माँ खेत की बात है, तू रह रहा है ये अपराध है कि प्रसन्नता की बात है? क्योंकि तू खुद ही बोल रहा है ना कि घर मेरा नहीं है। अगर जब अपने ज्ञान में कुछ परिवर्तन हुआ है ना, ज्ञान में हूँ शरीर में नहीं, वैसा परिवर्तन हुआ ना, तो आचार्य कहते माँ खेत की बात है। तू शरीर की चिंता में इतना डूबता है कि आत्मा के स्वभाव के विचार चिंतन मनन सब छोड़ देता है, तो माँ खेत की बात है। कैसे अलग? जब तू बोल रहा है ना कि पुद्गल परमाणु का ढेर है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, तो फिर तू उसकी रात दिन चिंता करता है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। ये तो इतना झूठा है मानना। अपने आप को समझाता क्यों नहीं है? ये तेरे को शोभता नहीं है। वहाँ खेत की बात है, कितना मीठा संबोधन है, खेत की बात है। अब यदि तू कहे कि सिद्धांत में कहा कि साहब आपने तो पुराने क्लास में कहा 150 में, सिद्धांत में कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंधन नहीं होता है, कि हाँ परद्रव्य के उपभोग से बंधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जीव जो है वो परद्रव्य को भोग ही नहीं सकता है। परद्रव्य को तो भोगता हूँ ऐसा खाली मानता है, परद्रव्य का भोगता न ज्ञान दशा में न अज्ञान दशा में। फिर क्या भोगता है कि वो उसके संबंधी परिणाम का भोगता है। तो तू यदि तेरे को जो बंधन होता है वो तो तेरे परिणाम से बंधन होता है, परद्रव्य से थोड़ा बंधन होता है। तो अगर तू नहीं भोगता है तो फिर तो परिणाम भी मत कर, क्यों? हमको तो परिणाम से संबंध है, तो परिणाम के बिना भोगने की क्रिया देखी नहीं जाती है। इसलिए अगर तू नहीं भोगता है तो फिर परिणाम कैसे होता है? अच्छा तू बिना परिणाम के भोग के दिखा, यही समझ। जो बंधन होता है वो परद्रव्य को भोगने का होता है कि परद्रव्य को भोगने के परिणाम का होता है।
ये तो जिनवाणी ने बता दिया। तो ये कहा है कि पद्म से बंधन नहीं होता है, पर राग से बंधन नहीं होता है, किसने कहा? नहीं, एक बात समझ, तो तेरा राग तो हो रहा है ना, तो तू खराब करेगा। देखो अरे कितना जैसे प्योर, देखो माँ खेत की बात, यदि तू कहे सिद्धांत में कहा सब आपने कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंधन नहीं होता इसलिए भोगता हूँ, ये सब जो तेरा कहना है, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? आचार्य फिर से प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम ये परिभाषा दिया है कि जो इच्छा होती है वो अज्ञानी को होती है। क्यों होती है? कि जो अपने परिपूर्ण स्वभाव को नहीं जानता है और जो परिणाम पैदा होता है उसका नाम इच्छा है। तो तू तो स्वभाव को जान गया, तो स्वभाव को जानने के बाद अब तेरे को इच्छा हो रही क्या? कि हाँ इच्छा तो हो रही है, इच्छा हो रही तो वापिस अज्ञानी हो गया। कैसी अनूठी बात है। अब इच्छा दो तरह की होती है, जरा कन्फ्यूज हो जाता है ना जीव, बार बार भूल जाता है बेचारा। इच्छा होती है एक अनंतानु मिथ्यात्व सहित की इच्छा होती है और एक मिथ्यात्व के बिना की इच्छा होती है। मिथ्यात्व के सहित की जो इच्छा होती है वो अनंतानुबंधी है और वो अनंत संसार का कारण अनंत काल घुमाने वाली है। और जो मिथ्यात्व के बिना की जो इच्छा है वो अल्प बंधन है और जीव को संसार में घुमाते नहीं है। उसके दो नाम है। जो मिथ्यात्व सहित की जो इच्छा है उसका नाम कांक्षा है, और मिथ्यात्व के बिना की जो इच्छा है उसका नाम इच्छा है। इच्छा जो है वो चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है और कांक्षा है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो ज्ञानी जब बना है तो श्रद्धा में दोष, श्रद्धा का अपराध खत्म हुआ है, चारित्र का अपराध बाकी है। अपराध और दोष दो में अंतर है। अपनी आत्मा को भूल करके पर पदार्थों को भोगने की इच्छा ये अपराध है, और आत्मा को जान करके जो इच्छा होती है वो दोष है। दो बात समझ लो। अपने को दोष चल रहा है कि अपराध? अपराध है। दोष तो आसानी से निकल जाएगा, दोष तो आसानी से निकल जाएगा। अपराधी प्रवृत्ति है भाई। ऐसी दशा में अनादिकाल चला गया है। इसने कषाय की मंदिरता तो बहुत करी, पर वो और तो कषाय की मंदिरता करने का नाम ही कषाय से एकत्र। जिनवाणी पहले अपराधी प्रवृत्ति छुड़ाती है फिर दोष छुड़ाती है। ये पहले दोष छोड़ने के प्रयत्न करता है, तो दोष कैसे छोड़ेगा? अब तू कहे कि मेरे को बच्चे का राग बहुत सताता है, मैं नहीं करूँगा, तो तू बच्चे को अपना मानना बंद करेगा तो वो राग बंद होएगा। तू बच्चे को अपना मानना उससे एकत्र, वो प्रीति वो तो छाती से लगा के रखता है, और फिर तू कहता है कि मेरे को ये परिणाम बहुत परेशान करता है, तो तू वो तो तेरा बुलाया हुआ निमंत्रित मेहमान है, वो तो आमंत्रण किया तूने उसको। ये कहे कि शरीर मेरा है और चिंता नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँ साहब? बहुत तरीके मेरे को बहुत विकल्प सताते हैं। तू ईमानदारी से सोच के विकल्प होते काहे कि तेरे को जिन पदार्थों को तू अपना मानता उस संबंधी होते हैं वो तेरे को तेरे पड़ोसी का कभी विकल्प हुआ हो तो बता। कितनी गजब की बात है। और ये जिनवाणी का क्रम को समझना चाहिए ना। अभी आ रहे हैं ना आगे निकांक्षित निशंकित अंग आएंगे, तो निकांक्षित अंग होता है ज्ञानी के। कांक्षा खलास हो जाती है, इच्छा थोड़ी खलास हो जाती है। इच्छा खलास हो जाए भगवान बन जाएगा। ज्ञानी उसको कहते हैं, इच्छा और ज्ञान का भेद ज्ञान हो गया जिसको। जो ज्ञान पहले अनादिकाल से इच्छाओं की पूर्ति में पुरुषार्थ समझता था, अब वो जान गया कि इच्छाओं के नाश करने का में जो लगता है उसका नाम पुरुषार्थ है। इच्छा की पूर्ति का नाम तो पराधीन हो गया हो, तो इच्छा अनंत होगी और इच्छा के पूर्ति कर्म के उदय अनुसार होती है। इतना भेद ज्ञान नहीं हुआ, उसी का नाम अज्ञानी है। तो क्या करता है वो? इच्छाओं डोलना करता है, कर्म बनते रहते बेभान, उसको पता ही नहीं कौन से भाव से कौन से कर्म बनते हैं। ऐसा चल रहा है, अनादिकाल हो गया ऐसा। अरे महाभाग्य से सुनने को मिलती है जिनवाणी में ये मोक्ष, ये निर्जरा अधिकार क्या, मोक्ष समय सार क्या है। ये तो निर्जरा उत्पन्न भी हो जाए, संवर भी उत्पन्न हो जाए और शुद्धात्मा का स्वरूप भी समझ में आ जाए। और ये आत्मा का स्वरूप भी समझा रहे हैं, संवर कैसे होता है उसका रिजल्ट आत्मा को जानने के बाद होता है, वो भी बता रहे हैं। जब तक आत्मा को नहीं जान रहा है तब तक सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने की रुचि है। इसे अपूर्व बात है।
सब ज्ञान की रुचि आत्मानुभूति नहीं होने देती है। क्या अपूर्व बात है कि गाथा में बहुत अद्भुत सर्जरी है। अब क्या हुआ देखो, ये ज्ञान रूप होकर अब देखो भोगने की इच्छा है। यदि तू ज्ञान रूप होकर नहीं, यदि नहीं तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। आचार्य कह रहे भाई देख तू तो ज्ञानी बन गया है, तू खुद ही कह रहा है। अब तूने जब दो चीज़ें जान ली, एक शरीर भिन्न है, राग आदि का परिणाम भिन्न है और शुद्धात्मा मैं हूँ, तो तेरे को आत्मा में निवास कर। कैसी अपूर्व बात है भाई। जब तक घर का मकान नहीं बना था, जब तक रोड पे रातें गुजार रहा था, तो अब तो जब तेरा घर का मकान बन गया तो आराम से घर में विश्राम करके वहाँ क्यों नहीं सोता। तो जब तक तेरा अपना खुद का निवास नहीं था, तब तक तूने राग द्वेष क्लेश कर लिया तो कर लिया, पर अब तो तू आत्मा में निवास कर। तेरे अंदर जो आनंद का वैभव भरा उसको क्यों नहीं भोगता। अरे कैसा गजब। ज्ञानी होने के बाद अज्ञान में जो प्रवृत्ति चल रही थी, अज्ञान में जो विचार सोचना चिंतन चल रहा था, उसे विरुद्ध होना चाहिए ना। इसको नहीं आ रही बात समझ। अरे प्रैक्टिकल करो 24 घंटे। जो ज्ञान हमारा घर में, परिवार में, समाज में जहाँ भी रहता है, वहाँ कषायों की पूर्ति में लगता था। अपने ज्ञान से कषाय की टॉपिक ढूंढता था। अब वो ज्ञान जब कषाय को भिन्न जान गया है, तो हर प्रयोजन के अंदर उस कषाय के से भिन्न अपना स्वरूप का, स्वभाव का चिंतन करना चाहिए कि नहीं। उसको नहीं करता है तो जहाँ है वहीं कमाई है। जनवरी अंतरंग का श्रद्धा बदलना चाहती है। श्रद्धा ही तो मुख्य बात है। श्रद्धा अभी कषाय के पक्ष में चल रही है। इसकी अनादिकाल हो गया, कुछ छेड़ने वाले ही नहीं मिला इसको। यदि तू निवास कर, नहीं तो फिर भोगने की इच्छा करेगा। तो भोगने की इच्छा हुई, बने वो इच्छा, भोगने की इच्छा जैसे ही हुई, तो वो इच्छा इस बात की सूचना है कि तेरी दृष्टि स्वभाव से हट गई। और स्वभाव पे जब तक थी, मैंने अपने को परिपूर्ण ज्ञायक अनंत गुणों का पिंड अपने को जब तक देखता था, तब तक उसमें किसी बात की कमी नहीं होने से वो इच्छा अनंतानुबंधी की और मिथ्यात्व की उत्पन्न नहीं होती थी। अब जब तू कह रहा है कि भोगता हूँ, तो तेरे को तो स्वभाव से दृष्टि हट गई और वो विश्व में से बुद्धि आ गई, तो तू इच्छा करेगा तो अज्ञानी हो जाएगा। किस तरह को आ जाएगी। भोगने की इच्छा करेगा तो अज्ञान रूप परिणत हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर तू निश्चित है अपने अपना से बंध को प्राप्त होएगा। बड़ी मुश्किल से आया मोक्ष मार्ग, ऐसे चला जाएगा। कितनी अलौकिक बात है। भूपेंद्र जी समझ में आ रही। इच्छा रही तो इच्छा सही, इच्छा रही तो इच्छा सही, नहीं, दो चीज आई। इच्छा और कांक्षा अलग अलग। इच्छा कांक्षा ये तो हुई उसके दोष और अपराध की बात। मिथ्यात्व सहित इच्छा और मिथ्यात्व के बिना की इच्छा। आत्मा को जानने के बाद की इच्छा और आत्मा को बगैर जाने इच्छा, तो दो तरह के। उसमें दोनों क्या अंतर हुआ कि आत्मा को जानने के बाद जो इच्छा रह गई, वो इसका चारित्र का दोष है। चारित्र का दोष है इसलिए कि वो पूरा अपना स्वभाव में नहीं टिका। इस स्वभाव में नहीं टिकने के कारण वो इच्छा पैदा हो रही है। तो ये मिथ्यात्व के बिना की इच्छा है। तो ये दोष है, निकल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो इसका नाश करना, ये एक तो देखो इच्छा उत्पन्न हो रही, इसको भी दोष जानता है। और जो इच्छा की पूर्ति करने का जो प्रयत्न चल रहा है, उसको भी अपराध जानता है। इसलिए उन दोनों से विरक्त रहता है। अज्ञानी तो इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न करता है, आत्मा का विचार ही नहीं करता है। दोनों कुछ अंतर हुआ कि नहीं? तो अपने कौन सी कैटेगरी में चल रहे हैं? अपने ज्ञान की ताकत इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न में लग रही है, इच्छा से वेद ज्ञान करा रहे हैं। अनादिकाल से इच्छा सागर में गोते खाता आया हूँ, तो भगवान को सुनाने की बात है क्या? भगवान तो पार हो गए उससे। और इच्छा सागर लग रहा है कि इच्छा अपूर्व बात है भाई। निश्चित अपराध को भावार्थ। ज्ञानी को तो कर्म करना ही उचित नहीं है। ज्ञानी उसको कहते हैं। ज्ञानी कहा है किसको कि जो इच्छा उत्पन्न होती है, ज्ञानी जब तक ये जीव ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, तब तक वो इच्छा का कर्ता बनता है। तो जैसे ही अपने स्वभाव को जानता है, यानी अकर्ता स्वभाव को जानता है, तो वो इच्छा का ज्ञाता हो जाता है और ज्ञान का कर्ता हो जाता है।
कैसा पलटा हुआ? भूपेन जी बोल के बताओ। इच्छा का ज्ञाता हो जाता है। बेजा हो गया ना, ज्ञान स्वभाव को जान लिया तो कोई इच्छा खत्म थोड़ी हो गई। अब वो पहले जो है अपनी सारी शक्ति इच्छाओं को करने में भी लगाता था और इच्छाओं की पूर्ति में भी लगाता था। अब जैसे अपना अकर्ता स्वभाव जाना, अरे मैं तो ज्ञान मैं हूँ, तो वो करता कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना, क्योंकि उसमें षट कारक चलते हैं। तो पहले वो षट कारक से रागादि का कर्ता होता था, रागादि रूप प्रणवन होता था, तो अपनी षट कारक से वो सारी ताकत वो इच्छा में लगाता था। अब वो जो है वो करता तो है पर अपने ज्ञान का करता हो गया और इच्छा का ज्ञाता हो गया। वो अपने अंदर टटोल के देखो कि अपन इच्छा के करता है कि इच्छाओं की पूर्ति के करता है कि इच्छा पूर्ति के प्रयत्न के ज्ञाता है। अगर ज्ञाता नहीं भी है तो अपन प्रयत्न या अभ्यास किस बात का करते हैं? जिनागर कितना उतरा अंदर, पढ़ लो, खूब पढ़ लो, तो 1000 बार पढ़ लो, उसमें क्या है समझता कितना है इससे बात। जिनवानी का तो एक ही थर्मामीटर, कषाय का प्रयोजन है कि शुद्धात्मा का प्रयोजन है। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ ऐसा मान ही नहीं रहा है ना। नहीं मान रहा, इच्छा करता रहता है, इच्छा करते ही रहेगा। बाहर से मेरे को हाँ, तो इसका अर्थ है परिपूर्ण सुख स्वभावी हूँ ऐसा भूल गया। अब सुखी होना जिसका स्वभाव है तो सुख ढूंढेगा, तो अब वो सुख स्वभाव को छोड़ करके सुख ढूंढ रहा है। अरे तो पूरी दुनिया में घूम आया तो नहीं होएगा वो, क्योंकि अपने सुख का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता कभी, या काटी नहीं है। अगर दुख है तो अपने दुख का कारण बाहर मत तलाशो, अपने दुख का कारण अपने शुद्धात्मा का अज्ञान है। मैं भूल स्वयं के, तो जब भूल के दुखी हुआ ना तो उत्तर वही तो है कि अपने स्वभाव को याद करेगा सुखी हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ भाई, आपने कहा ना भगवान के सामने मैं भूल स्वयं के वैभव को परद्रव्य में अटकाया हूँ और उसमें फंसा हूँ। अब ये मेरे दुख का कारण मेरे को पता लग गया, तो ये बात भगवान को सुनाने की है कि भूल को सुधारने की है। तो उसी समय से इसको तत्काल ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए ना जो मेरे वैभव को बताए। इसका प्रश्न होना चाहिए ना, साहब मेरे वैभव को मैंने नहीं जाना तो मैं इसको भूल गया, भूल करके बाहर उलझ गया, तो आप कृपया करके मेरे वैभव से परिचय कराओ कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ऐसे जब अपने वैभव को निहारेगा, सम्यक दर्शन की एक शर्त है, 3 लोक में सबसे ऊंचा अपना शुद्धात्मा जब तक इसको नहीं दिखेगा तब तक ये इसका ज्ञान आत्मा के ऊपर समर्पण नहीं होगा, चाहे जो कर ले। क्या कर रहे राकेश जी, हर बार बात है तो रोज रात दिन जो अभ्यास करते हो उसको बदलने की बात है। 7 तत्व में समझो इसको कैसा। आत्मा तो ये है, अब इसके ज्ञान की पर्याय ये आत्मा से विमुख हो गई, बाहर हो गई, है ना। तो बाहर होने पर क्या करा इसने कि ज्ञान की पर्याय बाहर के पदार्थों में सुख और खोज की कल्पना कर रही है। तो इसका मुख बाहर होने से ये द्रव्य क्रिया का जोड़ा टूट गया, मतलब वस्तु में नहीं टूटता कभी, इसके श्रद्धा ज्ञान में टूट गया। अब टूट गया तो ये पर्याय का कनेक्शन दुनिया में कौन से गेय से जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे पदार्थ चाहे चेतन और चाहे अचेतन वो द्रव्य पर्याय वाले। अब ये पर्याय भटक रही है अपने आत्मा को छोड़ करके, अब ये उससे जुड़ने का प्रयत्न कर रही है कि कब संभव है कि ये पर्याय तो जब अपने द्रव्य से जुड़ेगी तब ये द्रव्य पूरा बनेगा। और ये जब द्रव्य पूरा बनेगा तो ये जो द्रव्य से बाहर निकली पर्याय द्रव्य में समाहित हो जाएगी, तो ये वस्तु पूर्ण बनेगी तो सुखी होगी। कोई बात दुनिया में भी देखो कोई लड़की करोड़पति घर की नशा आ गया उसको धन का, तो गरीब घर में शादी हो गई। अब वो उसको सब सुहाता नहीं है, ये कमी वो कमी, तो तेवर दिखा के मायके चली गई। अब मायके जाकर के वो कब सुखी होगी? अभी तेवर में भले ही चली गई हो, बताओ कितने द्वारे भटके वो कि सुखी हो जाएगा। क्या कर रहा है? सीता जी से पूछा कि भाई वो रामचंद्र शादी हुई,
रामचंद्र जी का वनवास हो गया। वनवास हो गया तो भाई रामचंद्र जी ने कहा कि तुम इतने लाड़ प्यार में पली हो, राजा की लड़की हो, तुम्हारा जंगल में रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ रहो आराम से, मैं भी 14 साल का वनवास भोग के भी आता हूँ। पत्नी का घर पति के पास होता है। मेरे लिए ये सोने के महल ये मेरे किसी काम के नहीं है। मैं वहाँ जंगल में जो आपको खाओगे वो मैं खाऊंगी, जो आप करोगे वो मैं करूँगी, मेरी वही शोभा है। क्या ज्ञानियों के वचन सीखो तो सही जरा। तो ऐसी की ऐसी पर्याय रूठ गई, तो पर्याय क्या करेगी, भटक जाएगी, कोई शरण नहीं देगा इसको। इसलिए अनादिकाल से भव वन में जीवन घूम चुका, इसका शरण दाता अगर कोई हो तो अपना आत्मा होगा, है तो अपना आत्मा है, इसको भूला है इसलिए भटकेगा। क्योंकि जो पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ चुकी है, बस वो अनंत संसार खड़ा कर लिया उसने। पंच परमेष्ठी भी शरण नहीं देंगे, वो शरण देते हैं, उसका नाम व्यवहार है। और व्यवहार इसलिए है कि वो शरण में ज़्यादा टिकने नहीं देंगे। वो कहेंगे मेरे पास है ही नहीं, तेरा सुख मेरे पास थोड़ी है तो मैं तेरा सुखी करूँगा, इसलिए वो निश्चय शरण है। अगर वो कहते हैं कि हम सुखी करेंगे तो यही आ, तो व्यवहार भी नाम नहीं पाएगा। न्याय बात। जो अन्यमति के देव हैं उनके पास जाओ सुखी होने के लिए, तो कहेंगे रोज आया कर, थोड़ा बहुत दान दिया कर, ऐसा करा कर, वैसा करा कर, तो रोज बुलाते हैं। पंच परमेष्ठी कह रहे हैं कि आने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। जितनी बार आएगा उतनी बार बंधन होगा। ये भी कहेगा कि प्रभु चाहे जितना बंधन हो जाए, पर मैं आपसे मुक्ति की कला सीख के रहूंगा। और मैं यहाँ आता हूँ आपकी भक्ति के लिए नहीं आता हूँ, मैं अपने स्वभाव को समझने के लिए आता हूँ। मेरा प्रयोजन आपको रिझा करके कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आपने जो प्राप्त किया उसको प्राप्त करना है। कितना चिंतन तो अज्ञान दशा में बदलता ही है। क्या कर रहे ज्ञानी को कोई सा भी कर्म करना उचित नहीं है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो ये योग्य नहीं है। जो भोगने की इच्छा हो गई ना, परद्रव्य के भोक्ता तो जगत में चोर कहा जाता है। कैसा बोला? जगत में चोर की परिभाषा क्या है? जगत में चोर की परिभाषा क्या है? कि रुमाल है ना, ये रुमाल है तो मालूम है कि भाई ये इनका है, अब इसको थोड़ी सी निगाह चुरा करके इसको अपना मान लिया, इसको जगत में चोरी कहते हैं। इससे में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब जानते हैं ना। अब ये जो शरीर मिला है, ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है कि जीव की? सब समझते हैं। अब ये कह रहा है कि ये मैं हूँ, जिन्होंने करी चोर है। अब ये धन मेरा है, भाई कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। तुमने पूर्व जन्म में जो कषाय कम हुई थी, उसमें जो कर्म बंधे थे उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक तो कर्म है। तुम कहाँ से बन गए? तुम अपने अनंत गुणों की प्रॉपर्टी के मालिक हो। तुम्हारे अंदर जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसके मालिक हो। तुम्हारे घर में जो जो भी काम हो रहा है, मलिन हो रहा है, अच्छा हो रहा, अपन उसके मालिक हैं कि परद्रव्य के? तो जो परद्रव्य का मालिक बनता है उसको चोर कहते हैं। कोई बात समझ में आ रही क्या? और परिभाषा सुनना। एक चोर होता है और एक डाकू होता है। एक चोर होता है और एक डाकू होता है। चोर क्या करता है? वो चुपचाप ही मान लेता है, चुपचाप ही छोटे छोटे प्रयत्न करा करता है। डाकू खुले आम कहता है क्या ये मेरा है। अब अपन चोर की श्रेणी में के डाकू, खुलेआम कहता है ये घर मेरा। अरे कहा तो कोई बात नहीं है, खुलेआम ये शरीर मेरा है। भगवान ये मेरे शरीर को ठीक करो, और तू इसको अपना मान रहा है, ये डाकू बना है, कब्जा कर लिया इसके ऊपर। देखो सरल काम कर लो। चोरी जिन्होंने एक्सेप्ट कर लेगी, डाकू बना एक्सेप्ट नहीं करेगी। चोर को सजा कम होती है, डाकू को ज्यादा होती है। क्यों नहीं जाए ये? देखो परद्रव्य के भोक्ता को जगत में चोर कहते हैं और अन्याय कहते हैं। और जो उपभोग से बंद नहीं कहा, अब देखो अब आचार्य बात कहते हैं कि जो जिनवाणी में उपभोग से बंद नहीं कहा, वो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है। तो क्या करें? पूर्व में जो कर्म बन गया है, स्वर्ग में जाकर के ये जीव
स्वर्ग में भी दुखी था ही से। अब ये वहाँ पर जो दुख को भोगता है, मानसिक क्लेश को भोगता है, अभी कभी जिन्हें परमात्मा मिले और उनसे पूछे कि साहब यहाँ तो मैं बहुत दुखी हूँ, तो आपने पूर्व जन्म में ये पुण्य करने का अपराध क्यों करा था, आपने 10 लक्षण पर्व क्यों मनाए थे, आपने व्रत तप उपवास आदि क्यों करा था, वो करा था तो पुण्य बंदा तो उसकी सजा भोगो। उससे निर्बंध होते किसने कहा, नहीं समझ आया। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं? फल की जबरदस्ती मतलब कर्मों की जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं, कर्म का उदय जो फल की जबरदस्ती से ये भाषा को मत पकड़ो। ज्ञानी होने के बाद, कर्म लेंगे कहीं। ज्ञानी होने के बाद भी कर्म के उदय में प्रॉपर्टी जो विषय सामग्री आदि मिलती है, ये तो वह कर्म का उदय। अभी इस जीव को परिणाम उत्पन्न होता है, उस परिणाम को भोगने का वो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो पहले वो परिणाम को भोगता था मजबूरी में, अब मजबूरी बदल गई। पहले उसमें सुबुद्धि थी तो सुखी हो जाऊंगा इस बुद्धि से भोगता था, अब स्वभाव में नहीं रह पा रहे इसलिए भोगता है। तो ये जबरदस्ती मजबूरी में भोगना पड़ रहा है उसको, वो चाहता है नहीं है बिल्कुल भी। उसकी निरंतर आवाज़ ये रहती है कि मैं रहूँ आप में आप लीन, तो लीन नहीं रह पा रहा है तो फिर वो अपनी आहार संज्ञा वगैरह सताती है, इसलिए वहाँ देखा जाता है। इसका नाम जबरदस्ती है, वो बुला रहा नहीं है, तो ये इसकी मजबूरी है। उसको उधर से कहा है, देखो वो भोगता है पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए, लिखा ना उदय में आए हुए को भोगता है। भोगता है कहा तो उसके सहयोग दिखता है, वैसा राग भी दिखता है, भोगता है फिर भी उसको बंधन नहीं कहा है, क्योंकि वो उसको अपना नहीं मानता है तो मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन नहीं होता है। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, फिर उसको बंधन क्यों नहीं होगा, तो वापस मिथ्यात्व में आ गया। मेरे कर्म के उदय में जो भी चीजें मिलेंगी यदि मैं इच्छा से भोगूंगा तो मैं क्यों भोगूंगा? ये किसने कहा? पहले आपके पुरुषार्थ से मिली कि कर्म के उदय से मिली? कर्म के उदय से। तो फिर आप पहले मालिक कैसे बने? पहले ये बताओ। भोगने के बाद में, इच्छा से भोगने के बाद में पहले आप मालिक कैसे बने ये पूछ रही जिनवाने। सेमी वैसे कर्म किए थे ना। नहीं, सामग्री मिली है ना, आप उसके वो मालिक कैसे बने? इच्छा की बात तो बाद में, आप पहले मालिक बन गए ना, तो पहले आप उसको अपनी मानी कैसे? पहला प्रश्न तो ये है। भोगने की बात तो बाद में करेंगे, पहले इतना मंजूर है क्या कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये खाली भाषा की बात नहीं है। मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? कि मैं आत्मा यानी ज्ञान मैं हूँ। आपका है क्या? अनंत अनंत गुण ये मेरे हैं। पहले ऐसा मंजूर हो तो ये हुई अस्थि। फिर शरीर में नहीं हूँ ये कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही शरीर को अपना नहीं मानता। और फिर धन मेरा नहीं है ये कहने की जरूरत थोड़ी, कि पागल की तरह चिल्लाता थोड़ी है। वह आपका क्या है कि अनंत अनंत गुण मेरे हैं, मेरी निर्मल क्रिया ये मेरी है, ये मेरा साम्राज्य मेरे से शोभता है, ये मेरा है ही नहीं। तो पहले आप मिथ्या दर्शन से तो निपटो, इच्छा की बात बाद में कर लेंगे। माने वो इच्छा से ही इसको कंट्रोल करना चाहता है, वो चारित्र से संबंधित बात है। क्या क्या करे राकेश? भोगने की बात सेकंड नंबर का अपराध है, मानने का पहले नंबर का। ज्ञानी को पहला अपराध खलास हो गया, मिथ्या खलास। इस विश्व के अंदर मेरा शुद्धात्मा के अलावा जगत में कोई नहीं, और ये आवाज निकल गई अंदर से कि मैं परमात्मा हूँ। अरे ये इस पर्याय ने अपने त्रिकाली द्रव्य के दर्शन कर लिए, उसका स्वर बदल गया। कोई याद कर करके थोड़ी मैं परमात्मा हूँ, उसने अपने परमात्मा स्वरूप को देखा और अंदर से निकला और मैं परमात्मा हूँ। क्या गजब हो गया। अब नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आगे उन्होंने कह दिया ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, क्योंकि तू मैं परमात्मा हूँ इसकी जगह मैं शरीर ऐसा मान के बैठा है। मेरा कौन है? ये मेरा धन संपत्ति बच्चे ये मेरे नहीं है तेरे, क्योंकि जो अनंत काल तक तेरे साथ रहे वह तेरा है। तो अनंत गुण तेरे साथ रहेंगे, निर्मल पर्याय तेरे साथ रहेगी, द्रव्य गुण पर्याय का पिंड जो है वो तेरे साथ रहेगा। बाहर का संयोग कैसे तेरे साथ रहेगा? जो अपनी है वो जाती नहीं है, जो जाती है वो अपनी नहीं। ये सूत्र है जनार्दन का। अब जो छूट गया वो पहले दिन में अपना नहीं था।
नहीं यही बात समझ में, लड़की पैदा हुई वो पहले दिन से ही किसकी है, अपनी है कि नहीं, तो फिर अपने घर में है कि नहीं, भले ही हो, पर वो उसके मालिक की है और वो समय आने पे चली जाएगी, तो पहले दिन से उसकी है वो। समझना आना कोई स्टार्ट है। इतना हुआ तो पंद्रहवीं के बारे में इतनी बात है। अब आगे की गाथा का सूचन 152 नंबर का श्लोक कल चलेगा।